Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. Students, आज हम कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी पे इस लेक्चर के अंदर। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक हमने दो लॉज पढ़े हैं इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ के साथ साथ हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी है। अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 dice are thrown together, find the probability of getting an even number as the sum, A part. B part में वो आपसे पूछ रहा है sum as a prime number, then a total of at least 10, a doublet of even number, a multiple of 2 on one die and multiple of 3 on another dice, same number on both dice, a multiple of 3 on another dice. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें हम दो डाइस की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस इसकी लिख लेंगे। दो डाइस की क्या क्या हो सकती है, देखिए सैम्पल स्पेस का मतलब टोटल जो इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक डाइस में, एक हाथ में एक डाइस रखा, दूसरे हाथ में दूसरा डाइस रखा, तो पहले हाथ का जो डाइस है उसमें नंबर 1 आए, दूसरे में भी नंबर 1 आए, या फिर पहले में नंबर 1 ही है, दूसरे में सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे ही अगर हम पहले डाइस में नंबर 2 आया, तो इस वाले हाथ में जो डाइस है उसमें कोई भी नंबर आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो आप क्या करेंगे, सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख लेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही अगर पहले डाइस पे 2 आया तो दूसरे डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं 6 तक के नंबर्स। अगर पहले डाइस पे नंबर 3 आया तो दूसरे डाइस पे 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। इस तरीके से आपने सारी सैम्पल स्पेस लिख ली। तो इसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, 36 हो गए, क्योंकि 6 कॉलम्स हैं और 6 आपकी 6 रोज हैं और 6 आपके कॉलम्स हैं। तो सब मिला के 6 × 6 कितने हो गए, 36। आप देखिए, अब सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ इवन नंबर एज सम। आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, इवन नंबर एज सम, कि जो सम आए दोनों डाइस का वो इवन नंबर बने। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, जो 2 से डिविजिबल हुए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस सैम्पल स्पेस पे से देखते जाएंगे कि हमारे इवन नंबर किस किस से बन रहे हैं। देखो 1, 1 लिया तो 1 + 1 सम 2 आएगा। 1 और 2 लेते हैं तो इनका सम 3 आता है, जो कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमसे इवन नंबर बोला गया है। नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, 1 3, क्योंकि जब 1 + 3 करेंगे तो 4 आ रहा है उसका इवन नंबर। तो इस तरीके से हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए जिनका सम जो है वो इवन नंबर बन रहा है। तो जब हमने काउंट किया ये सारे के सारे, तो ये कितने हो गए, 18 हो गए। प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 18 है, इनको डिवाइड किया, यू विल गेट द वैल्यू एज 1/2। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है सम एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जो खुद से ही डिविजिबल हो। तो मतलब आपने उन वैल्यूज को लेना है जिनका सम जो है वो प्राइम नंबर बन रहा है। अब देखो 1, 1 लेंगे, 1 + 1 = 2, 2 खुद से ही डिविजिबल है। 1 और 2 लेते हैं तो 1 + 2 = 3, 3 खुद से ही डिविजिबल है। 1 4, 1 + 4 कितना हो गया, 5, 5 खुद से ही डिविजिबल है। तो बेसिकली जो नंबर खुद से ही डिविजिबल है वो सारे आपने सैम्पल स्पेस में से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, जब आप इनको काउंट करोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है 15 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस है 36, तो आपका आंसर आ गया 5/12। फिर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, जिसका कि सम जो है वो एटलीस्ट 10 निकले। तो वो हम सैम्पल स्पेसिस में से देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। 4, 6 लिया तो 6 + 4 10 बन रहा है। 5, 5 लिया तो 5 + 5 10, 6, 5 लिया तो इसका सम कितना बन रहा है, 11। देखो स्टूडेंट्स, एटलीस्ट का मतलब होता है 10 तो हो ही, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 10 से ज़्यादा आपका क्या हो गया, 11 हो गया, है ना, और आपका 12 हो गया। तो आपका बेसिकली देखो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि डाइस में नंबर ही 6 6 है ना। तो 5, 5, 5, 6 से 11 बन रहा है, 6, 4 से 10, 6, 5 से 11, 6, 6 से 12। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6, 6 डिवाइडेड बाय 36 इज 1/6। फिर वो पूछ रहा है डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ इवन नंबर मतलब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6, उनके डबलेट्स हों, सेम नंबर्स हों दोनों डाइस पे। तो वो कितना हो गया, क्या हो गया, 2 2 हो गए, इवन नंबर भी हो और डबलेट्स भी हो। तो 2 2 4 4 और 6 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3 डिवाइडेड बाय 36 इज 1/12।
फिर वो आपसे कह रहा है अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अनदर डाइस। तो देखो मल्टीपल ऑफ डाइस ऑन 2 ऑन वन साइड डाइस, तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से हो गए? 2 भाई, या तो 2 3 आ जाए, एक डाइस पे नंबर 3 आए, एक पे 2 आए, फिर दूसरे डाइस पे या तो 6 आए जो कि 3 के मल्टीपल हैं, 3 6 देखो, और पहले डाई पे आपका मल्टीपल 2 ही रहा। फिर या तो पहले डाई पे 4 आए और दूसरे डाई पे कितना आ जाए? 3 6, ऐसे ही 6,3। मतलब आपने सारी सैम्पल स्पेसेस में से वो चीज़ें निकालनी है जिसमें पहले डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 हो, दूसरे डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो जो हमने सैम्पल स्पेस लिखी है उनमें से आप सेलेक्ट करते जाएंगे कि पहले डाइस का मल्टीपल 2 हो और दूसरे डाइस का मल्टीपल 3 हो। तो वो कितने हैं? 11 फेवरेबल केसेस हैं डिवाइडेड बाय 36। फिर ऐसे ही सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो सेम नंबर ऑफ बोथ डाइस कौन कौन से हो गए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 6 6 डिवाइडेड बाय 36 इज 1.6। फिर वो कह रहा है अ मल्टीपल ऑफ 3 एज सम, तो मतलब जो वो सैम्पल स्पेस में से वैल्यूज सेलेक्ट कीजिए जिनका सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो देखो 1 2 का सम बन रहा है 3, 1 5 का बन रहा है 6, 2 1 का बन रहा है 3, 2 4 का बन रहा है 6। ऐसे सैम्पल स्पेसेस में से वो वैल्यूज सेलेक्ट कर लीजिए जो हमने सैम्पल स्पेस लिख बनाई है पहले क्वेश्चन के अंदर, जिनका सम जो है वो 3 मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो ऐसे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 12 12 डिवाइडेड बाय 36 इज 1/3। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कई बार काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है वो ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। अब स्टूडेंट्स आपको पता है लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं जिसके अंदर 52 वीक्स होते हैं एंड 2 डेज होते हैं। तो 52 वीक्स के अंदर 52 संडेज हुए, है ना। मतलब नॉर्मली ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं बट लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, दैट इज 366 डेज। तो 366 डेज के हिसाब से 52 वीक्स तो पूरे होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जो 2 दिन हैं 52 वीक्स में 52 संडे आ गए, और 2 दिन कैसे कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो आप देखो जो संडे है वो 2 केसेस में अकर हो रहा है आउट ऑफ 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2 डिवाइडेड बाय 7। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, देयर आर 4 चिल्ड्रन 2 वुमेन एंड 4 मेन इन अ पार्टी। तो इसका मतलब टोटल लोग कितने हो गए? 4 + 2 6, 6 + 4 10। 4 persons are selected at random from the party। तो 4 persons को randomly select किया गया from a party। What is the probability that there are exactly 2 children among those selected? तुम्हें वो probability निकालनी है कि exactly 2 children हो जो उसमें select किए गए। 4 लोगों को select करना है जिसमें से 2 exactly children हो, तो जो बाकी 2 हैं वो women और men हो सकते हैं, है ना। तो total number of persons कितने हो गए? 4 + 2 + 4 is equal to 10। 4 persons को आप कैसे select कर सकते हो आउट ऑफ 10? 10 C4 ways। सी का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन, है ना। जब हम ऐसे लिखते हैं 10C4 मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन एंड C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। तो 10C4 को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये पहले मैं बता देती हूँ। आप ऐसे लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल, 10 - 4 इज 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करते हैं? उल्टी गिनती, 10 × 9 × 8 so on up to 1, 6 × 5 × 4 so on up to 1, 4 × 3 × 2 so on up to 1। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, जो चीज़ वैल्यूज कट रही हैं उनको कैंसिल करेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए 4 पर्सन्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं 10C4 वेज में। अगर 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब चिल्ड्रन कितने हो गए? 4 चिल्ड्रन हो गए। तो 4 में से 2 तो आपके चिल्ड्रन हो गए। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 4 में से तो 2 चिल्ड्रन निकालने हैं, आपने कॉम्बिनेशन करना है, और जो बाकी 6 जने हैं 4 + 2 6 उसमें से भी 2 जने निकालने हैं, और टोटल आपने कितने निकालने हैं? 10 में से 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। समझ में आया आपको? आपने 4 जने निकालने हैं जिसमें से 2 एग्जैक्टली चिल्ड्रन होने चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? चिल्ड्रन कितने हैं? 4, 4 में से तो 2 चिल्ड्रन लेने हैं, कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है, इसलिए सी वर्ड यूज़ किया है, इनटू बाकी जो जने हैं 6 उसमें से भी 2 जने निकालने हैं आपने, डिवाइडेड बाय टोटल 10 में से 4 जने निकालने हैं। अब देखो 4C2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 6 कैसे बनेगा? 4C2
4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इज 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करें, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से ये आपका 6 आ गया। इंटू जब 6c2 करेंगे सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, 10c4 को सॉल्व करेंगे तो 210 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर इज 9/21। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं प्रोबेबिलिटी के फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।